जय श्री कृष्ण। महाभारत में एक कथा है। रुक्मणी ने एक उत्सव रखा। उत्सव में सारे सगे संबंधी मित्र को आमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण भी आए, पर भगवान की आंखें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, अपने प्यारे मित्र अर्जुन को। अर्जुन आए नहीं थे। भगवान अर्जुन को बुलाने उनके कक्ष में चले गए। जब भगवान कक्ष में पहुँचे तो देखे कि अर्जुन सो रहे हैं। अर्जुन को सोता देख भगवान ने सोचा कुछ हंसी मजाक करके इसको उठाता हूँ। भगवान दबे पांव अर्जुन के करीब जाने लगे। तभी भगवान ने हल्की हल्की ध्वनि सुनी। भगवान ने जब ध्यान से सुना तो उन्हें पता चला कि अर्जुन अपनी हर श्वास में कृष्ण कृष्ण जप रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उसको सुनने में मगन हो गए। उधर रुक्मणी सोच रही थी कि भगवान अर्जुन को बुलाने गए और खुद भी नहीं आए। बहुत देर हो गई, उत्सव शुरू भी होने वाला है। उन्होंने नारद जी को बोला कि आप जाएं और भगवान को बुला के लाएं। वो अर्जुन को बुलाने गए थे और खुद भी अभी तक आए नहीं हैं। नारद जी जब भगवान को बुलाने अर्जुन के कक्ष में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान मस्त होकर कुछ सुन रहे हैं। नारद जी को आता देख भगवान ने इशारा किया कि धीरे धीरे आना, ताकि अर्जुन की नींद खराब न हो, और इस ध्वनि को सुनो जो निकल रही है। नारद जी ने ध्यान लगा के सुना तो देखा कि अर्जुन हर अपनी श्वास में कृष्ण कृष्ण जप रहे थे। नारद जी भी उस ध्वनि में मगन हो गए और भगवान से कहा, भगवान क्या मैं इस पे अपनी बीना की तान दे सकता हूँ? भगवान ने कहा, मगर धीरे धीरे देना, ताकि अर्जुन की नींद खराब न हो। धीरे धीरे नारद जी अपने बीना की तान देने लगे। भगवान जी और नारद मुनि उस मधुर ध्वनि में मस्त हो गए और वहीं मगन रहे। अर्जुन अभी भी आराम से सो रहे थे। उधर रुक्मणी सोची कि नारद जी भी बुलाने गए, वो भी वापस नहीं आए। ये सोच के उन्होंने सत्यभामा को कहा कि देखो ना, भगवान अर्जुन को बुलाने गए, वो भी वापस नहीं आए। नारद मुनि भगवान को बुलाने गए, वो भी वापस नहीं आए। तुम जाओ और उनको बुला के लाओ, उत्सव शुरू होने वाला है। सत्यभामा जब अर्जुन के कक्ष में आई भगवान को बुलाने तो उन्होंने देखा कि नारद जी अपनी बीना बजा रहे हैं और भगवान उस पर मस्त होकर कुछ सुन रहे हैं। जब सत्यभामा कक्ष के अंदर गई तो उन्होंने सुना कि अर्जुन अपनी हर श्वास में कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं और नारद मुनि उस पर बीना की तान दे रहे हैं। सत्यभामा भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगी और भगवान मदमस्त होके नाचने लगे। ये छोटी सी कहानी हमें बस इतना ही सिखाती है कि अगर हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो वो आवाज़ ईश्वर तक ज़रूर पहुँचती।